पहले जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर केरला की स्टोरी है क्या। केरला की जो स्टोरी है ये वो एक तरह की रियल स्टोरी है। 3 मुसलमान लड़कियों पर बनाया गया है, जिसमें कि उनको अगवा किया जाता है और कट्टर पत्थी बनाया जाता है। ऐसी मूवी की जो उसके डिस्क्रिप्शन है उस पर लिखा गया है और उसी पर आप चर्चा करेंगे। हालांकि हमारे नरेंद्र मोदी जी भी और इस मूवी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कदम खारिज कर दिया। पहला स्टोरी है, इसमें सच्चाई दिखाई गई है और इसमें दिखाया गया कि हजारों मुस्लिमों के जो धर्म परिवर्तन कराया गया है और कंकर पत्थी बनाया गया और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। 32,000 लड़कियों का धर्मांतर कर सीरिया और यमन जैसे देशों में भेज दिया गया। मैं सतत पर ध्यान से बात करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि यह फिल्म रियल स्टोरी है तो इस पर विद्रोह क्यों होगा। जैसे कि आपने देखा मनीष जी, जो ये स्टोरी है, स्टोरी में 2 धर्मों को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया है। क्योंकि लव जिहाद वाली जो बातें हैं, लव जिहाद कभी भी किसी को पसंद नहीं होगा। शायद मुसलमान की बहु बेटियों के अगर साथ भी ऐसा होगा तो उनको ये जायज नहीं गुजरेगा। लेकिन जो विदेशी ताकतें हैं हमारे देश में, जिस तरह से उन्होंने घुसपैठ कर रखा है और जिस तरह से हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। तो इस स्टोरी में जो कहानियां सुनाई गई, वो 3 लड़कियों के बारे में बताया गया और उनकी आप बीती जो सुनी गई उससे काफी दर्दनाक है। और यहाँ की जितने भी जो लोग सपोर्टर हैं, मुझे लगता है उनको पहले स्टोरीज को देखना चाहिए कि आप लोग जो आज सपोर्ट कर रहे हैं क्या ये सही है। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी जैसे लोगों को आकर बोलना पड़ा तो वो काफी सोचने वाली विषय होगी। और केरला में आप देखते हैं, केरला के अंदर पहले बहुत सारे हिंदू थे जो आज कन्वर्टेड होते जा रहे हैं और धीरे धीरे देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां वहां शिकार हुई हैं। इन्होंने अभी तो बताया था कि शायद 3,000 से ऊपर की संख्या हो सकती है। तो ये जो स्थितियां हैं बहुत ही भयानक है और देश में अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा विद्रोह पैदा करेगा। जो जातिगत तौर पे हम देखें या धर्म के ऊपर ले लें तो धर्म में एक बहुत बड़ा बवाल पैदा हो जाएगा कि जिस तरह से लव जिहाद की चीजें बढ़ी हैं और बहन बेटियों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उनकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसकी अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये बहुत ही अशोभनीय है। और रही बात इस स्टोरीज की सच्चाई की, तो सच्चाई सही में सच्चाई है कि आज के टाइम में ये देखिए, आप एक स्टेट की बात ना करें, आप देखेंगे तो केरला, आसाम, बंगाल, यूपी और पंजाब और धीरे धीरे छोटे जितने भी हमारे राज्य हैं, सभी राज्यों में ऐसी घटनाएं आने लगी हैं। आखिर वो विदेशी ताकतें हमारे देश में एंटर करके हमें क्या देना चाहती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। और इस विषय को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। इस स्टोरीज को आज से मत देखिए, जब इस्लाम की स्थापना हुई, इस्लाम की स्थापना के साथ ही इस स्टोरीज का जन्म होता है। क्योंकि इस्लाम में बहुत सारे लोग जो हैं, वो गलत तो नहीं कहता था कि सारे इस्लामिक लोग गलत हैं या सभी लोगों के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन जो विदेशी ताकतें हिंदुस्तान को बांटना चाहती हैं, हिंदुस्तान का डिवाइडेशन चाहती हैं, हिंदुस्तान को एक कटघरे में खड़ा करना चाहती हैं, यह अशोभनीय है। और मुझे लगता है कि ऐसी स्टोरीज बंद होनी चाहिए। आने वाले जो लव जिहाद में जो पाए जाए उनके लिए सख्त कानून बनाया जाए और उनको सजा हो। मनीष जी, ये एक तरह की क्या स्टोरी है या रियल है? देखिए, आप सभी लोगों ने कहा ये रियल स्टोरी है और ऐसी कहानियां मिली तो ये रियल ही है और रियल है तो देखने लायक भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बहु बेटियों को भी समझना होगा कि वो कुछ भी कदम उठाने से पहले सोचें क्या हमारे धर्म के बारे में जानती है, नहीं जानती है। जिस तरह से धर्म के नाम पे गुमराह किया जाता है और हमारे को बांटा जाता है, वो शायद जायज नहीं है इस स्टोरीज के अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फिल्म के जरिए मुसलमानों के खिलाफ विद्रोह फैलाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में रहकर के ऐसा नहीं कह सकते, हम लोग बहुत पहले से हिंदू और मुस्लिम की एकता में जीते रहे। लेकिन ये विदेशी ताकतें कहीं ना कहीं हमें तोड़ने का काम कर रही हैं। इस फिल्म के माध्यम से नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी स्टोरीज आई हैं। इन स्टोरीज का एक माध्यम रहा है, उस स्टोरीज को सोचा समझा गया। कश्मीर फाइल्स आई तब भी बवाल हुआ। मतलब आज क्या देखिए, क्या है कि फिल्म बनाने से पहले फिल्म निर्माता जो है ना, वो कभी सेंसर बोर्ड से शायद परमिशन लेता है या नहीं लेता है, सेंसर बोर्ड कैसे परमिशन देता है, बहुत सारी सवाल है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जो हमारे इतिहास को छुपाया गया है वो इतिहास आना चाहिए। उस इतिहास को बाहर निकल कर आएगा तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर ये इतिहास क्या है और इतिहास की जिंदगी कैसी है।
क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमारे साथ हुई उनको घटनाओं को मतलब कि एक तरह से दबाया गया। आज वो घटनाएं बाहर आ रही हैं तो दिक्कतें हो रही हैं। इससे मुझे लगता है इस स्टोरी से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये स्टोरी मुसलमान विरोधी नहीं है, ये स्टोरी उन लोगों का विरोध है जो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग देश का बंटवारा चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि ये देश बटा रहे, उन लोगों के विरोध में है, ना कि किसी मुसलमान के विरोधी है ये स्टोरी। क्या इसके पीछे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी उनकी कोई साजिश तो नहीं है? इसके पीछे कोई बड़ा खुलासा तो नहीं है? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का एक तरह से कहते हैं, कोई भी जब बात आती है ना, तो जो पार्टी जिस समुदाय का वोट लेना चाहती है उसके पक्ष में जरूर खड़ा होती है और उस पक्ष की विचारधाराओं से भी प्रेरित होती है, तो उसकी बात करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये जिहाद बढ़ रहा है उसमें किसी भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। मैं मुसलमानों को भी सुरक्षित नहीं मानता इसके लिए। हो सकता है कोई मुसलमान की बेटियों के साथ भी गलत हो जाए, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होगी। तो बेटी है, बेटी किसी की भी हो, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। मनीष जी, यही मैं सोचता हूँ, या शायद मेरे साथ जो भी लोग आपके देख रहे हैं वो भी यही सोचते होंगे। आप एक चीज का खुलासा करिए कि आज यह स्टोरी बनी है तो इसके पीछे इतना विद्रोह हो रहा है। ये जो घटना है, जो धर्मांतरण का, यह पिछले कई सालों से चल रहा है, तो ये आज तक छिपा कैसे रहा? सरकार की नजर आज तक क्यों नहीं गई? देखिए, सरकार हो या पार्टियां हो, कोई भी हो, वो रोटी सेकने का काम करती हैं। उनसे धर्मांतरण से या और किसी चीज से मतलब नहीं है। उनको मतलब है केवल अपनी रोटी सेकने से। और उस रोटी को सेकने के लिए जो पार्टियां आज हिंदू मुसलमान जातिवाद धर्मवाद में बांट रही हैं, उनको सोचना होगा कि आज तो किसी और बेटी के साथ है, कल हो सकता है कि नेताओं की बेटियों के साथ भी हो, तो क्या उसको सहन कर पाएंगे? क्या ये जो अभी हो रहा है ये आगे संभव है? इस चीज को रोकना चाहिए या नहीं चाहिए? मैं तो कहता हूँ इस पे ऐसा कानून बनना चाहिए, ऐसे अपराध को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको डालना चाहिए, जिससे कि उनको सजा हो और उन लोगों में डर पैदा हो। फिल्म के निर्माता हैं, जो फिल्म के निर्माता हैं, उनको फिल्म बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है ताकि उनकी फिल्म चल पाए। हालांकि वो एक रियल स्टोरी बना है, रियल स्टोरी बनाने के बावजूद भी कोर्ट जाना पड़ रहा है। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इस पर आप प्रकाश डालिए। देखिए मनीष जी, सीधी सी बात है, जब कोई भी घटना घटित होती है और वो सच्चाई होती है, तो सच्चाई को देख करके हर किसी को डर लगता है। ठीक है, पहली चीज तो ये, तो जो फिल्म निर्देशक ने बनाई इस फिल्म को, या जो निर्माता ने इसमें पैसे लगाए और इसको बनाया, उसमें बनाने में जो मेहनत लगी, जो लोग लगे, जो विचारधाराओं की बात आई, तो इसमें एक्चुअल क्या, अगर ये केवल दो समुदाय की बात नहीं होती, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती, तो शायद इतना बवाल नहीं पैदा होता। लेकिन इसमें जो हिंदू बेटियों को मुसलमान लड़कों के साथ देखा गया और उनकी विचारधाराओं में उनको कन्वर्जन कराया गया, उनके माइंड को अलग से बदला गया, तो ये जो चीजें हैं मनीष जी, देश को झकझोर के रख देती हैं। और ऐसी चीजें कभी भी अच्छा नहीं कहलाएंगी, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो। धर्मांतरण जो होता है वो बहुत बुरा होता है। धर्मांतरण के बाद बहुत सारी सभ्यताएं चेंज करनी होती है, लेकिन क्या जो बेटी या जो आदमी जिस धर्म से रिलेशनशिप में रहा होगा, क्या उसको छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाने के लिए इतनी जल्दी संभव हो पाएगा? रही बात, आपने देखा होगा कि उस फिल्म के अंदर ये भी दिखाया गया है, एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि पापा आपने हमें अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया। तो मैं आज जो भी आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे होंगे, मैं उनसे जरूर अपील करना चाहूंगा कि अपने बेटी बेटियों को आने वाले हमारे सनातन धर्म के बारे में, क्योंकि सनातन धर्म किसी का विरोध नहीं करता, किसी को गलत नहीं सिखाता, हम किसी को गलत नहीं मानते, हम किसी धर्म को छोटा नहीं दिखाने की कोशिश करते। तो उस पर एक मतलब की सीख देनी चाहिए कि हमारे धर्म क्या है, हमारे धर्म में हम कैसे लोगों को एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आज के टाइम में इस भाग दौड़ की जिंदगी में जो टाइम अपने बच्चों को हम नहीं दे पाते, और उनको देना चाहिए। रही बात स्टोरीज की, तो रियल स्टोरीज जब भी बनेंगी तो देश में दो धड़ों में बात जरूर होगी, क्योंकि कुछ लोग जो चाहते हैं वो नफरत फैलाना चाहते हैं। तो जो नफरती लोग हैं, जो नफरत फैलाना चाहते होंगे, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो चाहते ही है कि नफरत फैले। लेकिन जो लोग समझदार हैं, मैं नहीं कहता कि मैं सपोर्टर हूं या मैं विरोधी हूं इसका, लेकिन इस स्टोरीज के अंदर जो चीजें दिखाई गई काफी गलत है।
उनको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर ऐसे ही देश में ये चीजें पनपती रही तो आने वाले 2050 तक क्या भारत इस्लामिक देशों की कैटेगरी में तो नहीं खड़ा हो जाएगा? क्योंकि जो देश सनातन को मानता है, जो गंगा जमुना तहजीब को मानता है, वो तहजीब कहाँ चला जाता है? रही बात मुसलमानों से भी मैं अपील करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान बुरा है, हर मुसलमान को आप बुरा कह सकते हो, लेकिन जो बच्चे गुमराह होकर के ऐसे कर्म कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि हम हिंदू बहन बेटियों के साथ या उनकी बहन बेटियों के साथ भी कोई अगर करता है तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। मनीष जी, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में देश को बंटवारे की स्थिति में ले जाएगी। हो सकता है कि हम आपस में लड़े, हम जाति और धर्म पे लड़े, तो ये चीजें अच्छा नहीं है। जो पार्टियां आज खुश हो रही हैं उन पार्टियों को भी सोचना होगा कि आने वाले भारत का भविष्य क्या यही होगा, हम यही पैदा करेंगे, हम यही सब चीजें देखने के लिए रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो रियल स्टोरीज हैं इन पे ध्यान लेना चाहिए सरकार को भी, और क्षेत्र में जहाँ पे होता है, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं या जो राज्य सरकारें होती हैं, उन सभी को इससे संज्ञान लेना चाहिए। मनीष जी।